Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be in very high spirits. I welcome you all to Sani Physics classes. I'm Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसे कि आपको पता है हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी न्यूमेरिकल करवाए और सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर आपको याद हो, मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे एक दो ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, और उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि द टर्म डाइलेक्ट्रिक वाज कॉइन्ड बाय विलियम वेवेल, an English scientist and philosopher, and he did so on Michael Faraday's request. अब डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? मैंने आपको ये बताया था पहले वीडियोस में कि on the basis of their conductivity the substances can be classified into three classes. Number one, conductors; number two, insulators; and number three, semiconductors. Now what are conductors? The substances which allow the charge to flow through them very easily are known as conductors. For example, all metals are very good conductors. And why are they very good conductors? Because they contain a very large number of free electrons in them, and these free electrons act as the current carriers or charge carriers and are responsible for the good electrical conductivity and of course for good thermal conductivity of metals. और दूसरी कैटेगरी है insulators. The materials which do not allow the charge to flow through them are called insulators. और ये ऐसा क्यों नहीं होने देते? Because they do not possess the current carriers or charge carriers in them. और फॉर एग्जाम्पल इनकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे ड्राई एयर है, ग्लास है, प्लास्टिक है और वाटर है, स्पेशली डिस्टिल्ड वाटर। ये सारे जो हैं दे आर इंसुलेटर्स। और तीसरी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स, द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। दैट मीन्स दीज मटेरियल्स हैव गॉट सम कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो लास्ट चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और द टू टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नंबर वन जर्मेनियम एंड नंबर टू सिलिकॉन। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की हम पांच डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखिए, ये मान लो है डाइलेक्ट्रिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक, तो आप इसकी कई डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन मैं यहां पे देता हूं कि ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर which has a small number of free electrons in it, Then the second definition can be a dielectric is a material. A dielectric is a material which does not conduct, but can transmit electrical effects. Then you can define it as it is a material. A dielectric is a material
is a material which gets polarized, when it is placed in an external electric field, then you can define it like this: a dielectric is a material in which we can establish an electric field with minimum loss of energy. Then you can define a dielectric like this: a dielectric is a material which is poor conductor of electricity, but an excellent spotter of electric fields, So these are the different ways in which you can define a dielectric. अब सबसे पहले मैं यहां पे आता हूं कि ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर. इसका मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक भी एक इंसुलेटर है, लेकिन इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर. और स्पेशलिटी क्या है कि इसमें थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो परफेक्ट इंसुलेटर होता है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी करंट कैरियर या कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता. तो इनमें थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसका मतलब हर डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक इंसुलेटर है, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं है. तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? वी कैन से दैट एवरी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. नाउ ए डाइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट. इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता, बट इट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स. और वो कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये जो डेफिनेशन है, ए डाइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल व्हिच गेट्स पोलराइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दे गेट डिस्प्लेस्ड. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज displacement of charges but not the flow of charges. So polarization means separation of the positive and negative charges of the dielectric when it is placed in an external electric field. और फिर मैंने ये डेफिनेशन लिखी कि डाइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल इन विच वी कैन एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी. जैसे हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है, हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिड्यूस्ड, और जितना रह जाता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन रखने से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया. दैट मीन्स वी कैन सेट अप और एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक विद मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी. और लास्ट डेफिनेशन जो है कि ए डाइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू नो दैट इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट
इट इज एन एक्सेलेंट सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनफैक्ट इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। अब हम आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसको बोलते हैं। तो याद रखो, मैंने आपको बताया कि वेन एवर ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड। The extent to which a dielectric gets polarized when it is placed in an external electric field depends upon the strength of the applied electric field. If we go on increasing the strength of the applied electric field, अगर हम बढ़ाते जाएं strength को applied electric field की, then a stage will reach. Actually होता क्या है कि जब हम weak electric field apply करते हैं तो some of the electrons which were previously used in the formation of covalent bonds, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनके थोड़े बहुत जो कोवलेंट बॉन्ड हैं दे गेट ब्रोकन, और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। लेकिन अगर हम अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं तो ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटते जाते हैं, और जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे उसमें, और दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज द करंट कैरियर्स। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जब हम एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा कर दें तो बहुत से कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। दैट मीन्स दैट डाइलेक्ट्रिक बिकम्स ए कंडक्टर, एंड व्हेन दिस हैपेंस तब हम कहते हैं द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज टेकन प्लेस, और वी से दैट द डाइलेक्ट्रिक हैज बीन पंक्चर्ड। पंक्चर हो गया वो, क्यों? क्योंकि वो एक डाइलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर था, लेकिन अब क्या बन गया? वो कंडक्टर बन गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन of a dielectric takes place. I repeat, you can write it. The minimum electric field at which electrical breakdown of a dielectric takes place is called dielectric strength of that dielectric. और बेटा जी हम कैसे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों उसको हमने चार्ज किया, एक प्लेट होगी पॉजिटिव, दूसरी हो गई नेगेटिव, उनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ डिस्टेंस है, सेपरेशन है प्लेटों में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो आई रिपीट दिस, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस is known as dielectric strength of that dielectric, and the corresponding means corresponding to the value of electric field at which its electrical breakdown takes place. The corresponding voltage or potential difference is called breakdown voltage. और जितनी किसी मटेरियल की ज्यादा होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही उसको हम एक बेटर इंसुलेटर कहेंगे, क्योंकि उसको उसकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है उसको करना मुश्किल होगा, तो इसलिए वो एक इंसुलेटर रहेगा। लेकिन अगर कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगी। नाउ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करती है। एंड नंबर 2 इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इंप्योरिटीज एडेड टू द गिवन डाइलेक्ट्रिक। और इसकी जो वैल्यू है सबसे ज्यादा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है जिसकी ये जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है, तो आपने कहना है वैक्यूम। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि वैक्यूम में कोई एटम या मॉलिक्यूल है ही नहीं जिसकी ब्रेकडाउन होनी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट इज इनफाइनाइट, बट वी से that the dielectric strength of vacuum is 10 raised to the power 12 megavolt, mega होता है 10 power 6,
मेगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यूनिट होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पर यूनिट थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस है T, और जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमने जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के लिए वो है V। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी दैट इज V/D। अब V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और D इसकी क्या हो गई, थिकनेस। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज पर यूनिट थिकनेस ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक। और ड्राई एयर इज आल्सो ए वेरी गुड डाइलेक्ट्रिक। इसको हम, आपको पता है कि आमतौर पे कैपेसिटर्स में यूज करते हैं, चाहे जिनको एयर कैपेसिटर भी हम कह सकते हैं, चाहे वो पैरेलल पेयर कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तो उसमें एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। और एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी दैट इज अबाउट 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, सो मैनी वोल्ट पर मीटर। और जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डिस्टिल्ड वाटर इज आल्सो ए वेरी गुड डाइलेक्ट्रिक, 50 मेगावोल्ट पर मीटर, 50 megavolt per meter. We can write it like this. So this is how do we write the value of dielectric strength of a material. अब बेटा ये एक चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये न्यूमेरिकलों में काम आती है हमारे। फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी, फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी, the actual electric field applied to a dielectric should not exceed 10% of its dielectric strength. तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है न्यूमेरिकल करते वक्त वो उतना नहीं लेना जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उसका 10% लेना है, क्योंकि किसी भी हालत में जो अब हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.